रिकर्शन के इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्शन। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर एन एरे इज सॉर्टेड और नॉट। एरे इज सॉर्टेड और नॉट। ओके, सपोज हमारे पास एक एरे है 2 4 6 8 10। ये हमें चेक करना है कि ये गिवन एरे हमारा सॉर्टेड है या नहीं है। ओके, ये उसका इंडेक्सेस हो गया। अब इसका वैल्यू सॉर्टेड है या नहीं है, तो सबसे पहले हम अपना एक मेथड बनाते हैं इस सॉर्टेड नाम से। ओके, इसमें हम अपना एरे पास करेंगे और एरे का साइज पास करेंगे। अब हमारा बारी आया बेस केस लिखने का। तो बेस केस क्या हो जाएगा कि अगर मेरा साइज ऑफ एरे अगर 0 है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो एरे सॉर्टेड है क्योंकि कोई एलिमेंट्स ही नहीं है उसमें। और साइज ऑफ एरे अगर मेरा 1 भी है, अगर उस एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है। ओके, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे इस केस में। अगर ऐसा नहीं है तो हम नेक्स्ट केस चेक करते हैं। अगर मेरा पहला एलिमेंट बड़ा हुआ दूसरे एलिमेंट से, तो इस केस में एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है, तो यहां पर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ये तभी हमारा बेस केस हो गया। ये अभी तक जो हमने लिखा है ये दोनों ही हमारा ये और ये बेस केस हो गया। अब हम रिकर्सिव रिलेशन लिखेंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम आंसर में स्टोर कर लेंगे वैल्यू और इस सॉर्टेड मेथड को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको इससे चेक किया इस लाइन पे ARR 0 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 1, यानी 2 ग्रेटर देन 4 है, ये फॉल्स हुआ। ओके, अब हमारा ये एल्स में आया, इसका मतलब ये दोनों पार्ट जो है ये तो सॉर्टेड है। ओके, अब हमें नेक्स्ट चेक करना है इन सभी को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एरे का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। एरे का वैल्यू हमारा स्टार्ट होगा ARR प्लस 1, ARR प्लस 1 से, क्योंकि ARR ऑफ 0 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि ये सॉर्टेड है। साथ ही साथ अब ये हमारा साइज ऑफ एरे रिड्यूस हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये साइज हो जाएगा साइज माइनस 1 और रिटर्न कर देंगे हम आंसर। ओके, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं। सो ओवरऑल हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में चेक करेंगे क्या ये सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड है तो फिर हम अब अपने मेथड में ये पार्ट भेजेंगे, फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या ये सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड है तो फिर हम ये चेक करेंगे, फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे। इसी तरह हमारा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आगे बढ़ता जाएगा और साइज ऑफ एरे हमारा डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स यूजिंग रिकर्शन। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है इनपुट में 3 2 5 1 एंड 6। आउटपुट में हमें इन सभी का सम चाहिए, यानी 5 + 5 10 11 और 17 हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस केस हमारा क्या हो सकता है, बेस केसेस हो जाएगा हमारा अगर हमारा साइज ऑफ एरे, साइज अगर मेरा 0 है तो ये रिटर्न कर देगा 0 क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एरे हमारा एम्प्टी है। ये हो गया पहला बेस केस। दूसरा बेस केस क्या हो जाएगा, अगर हमारा साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एरे 1 है, इसका मतलब कि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो जो भी उस एलिमेंट का वैल्यू होगा वही होगा एरे का सम, राइट। तो ये हमारा बेस केस हो गया। अब हम लिखते हैं अपना रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन लिखता है, एक रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पहले एलिमेंट को इससे सम करेंगे। ओके, पहले एलिमेंट को हम बाकी चारों एलिमेंट से सम करेंगे और फिर रिकर्सिवली हम गेट सम मेथड को ही कॉल कर देंगे अगर गेट सम हमारा मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं। और एरे का जो साइज है वो हमारा इतना एरे जाएगा नेक्स्ट कॉल में। उस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके पहले एलिमेंट को बाकी 3 एलिमेंट से ऐड करेंगे, फिर हम कॉल करेंगे। अब हमारा एरे ये इतना जाएगा
उसमें भी हम पहले एलिमेंट को बाकी दो एलिमेंट से ऐड करेंगे। ओके, इसी तरह ये हमारा रिकर्सिवली ये चलता जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं, सपोज ये मैं गेट सम मेथड यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैं पास कर रहा हूँ अपना एरे और एरे का साइज। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, int सम इज इक्वल टू एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्लस गेट सम मेथड को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, और इसमें क्या जाएगा, एरे का नेक्स्ट एलिमेंट, यानी ARR प्लस 1 एंड साइज माइनस 1, क्योंकि अब हमारा साइज रिड्यूस हो रहा है ऑन एवरी कॉल, और हम रिटर्न कर देंगे सम। तो ये हमारा किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमारा 6 आएगा, 6 और 1 ऐड होगा, ये जो आया ये इसमें 5 ऐड होगा, ये जो आया इसमें हमारा 2 ऐड होगा, ये जो आया इसमें हमारा 3 ऐड होगा, और ये हमारा 17 आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च यूजिंग रिकर्शन। तो हमारे पास इनपुट में एरे दिया हुआ है 3, 5, 1, 2, 6, और जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है वो है 2, k इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस केसेस हमारा क्या होगा कि अगर मेरा साइज ऑफ एरे 0 है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, यानी ये एलिमेंट 2 एम्प्टी एरे या नल एरे में तो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। सेकंड बेस केस क्या हो गया कि अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर ही वो वैल्यू मिल जाता है इज इक्वल टू के, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके, अगर मैं सर्च करना चालू करूं और उसके बाद मुझे इसी एलिमेंट में मुझे वैल्यू मिल जाए तो मुझे आगे की सर्च को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना रिकर्सिव रिलेशन लिखेंगे। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ, बूल लीनियर सर्च, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ int ARR, int साइज, और साइज के साथ हम पास करेंगे वो एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है, यानी k। ओके, इफ साइज मेरा अगर 0 हुआ तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, इफ एरे का फर्स्ट एलिमेंट में ही मुझे वो k एलिमेंट मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अब हम क्या करेंगे, एल्स बूल रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू लीनियर सर्च को ही मैं कॉल करूंगा, और इसमें हम नेक्स्ट एलिमेंट पास करेंगे, साइज माइनस 1 पास करेंगे और एलिमेंट के पास करेंगे, और फिर रिटर्न कर दूंगा मैं रिमेनिंग पार्ट। तो इसको समझते हैं एक बार क्या कर रहा हूं मैं, एलिमेंट 2 में मुझे सर्च करना है। अगर मेरा एरे जो है उसका साइज 0 हो तो ये एम्प्टी एरे में तो ऑलरेडी ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरा यहाँ पर 3 की जगह 2 रहता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता और फिर ट्रू मुझे रिटर्न आ जाता। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेरा 2 और 3 सेम नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इतना एरे को हम पास कर देंगे रिकर्सिवली टू द सेम मेथड लीनियर सर्च। अब 2 5 से कंपेयर होगा, ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो इतना पार्ट अब हम सेंड कर देंगे मेथड को। अब 2 और 1 कंपेयर हुआ, ये भी सेम नहीं हुआ, तो 2 और 6 जाएगा लीनियर सर्च में, 2 और 2 मेरा सेम हो गया, यानी ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मेरा के हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई किया और ट्रू हो गया, यानी 2 नंबर मेरे इस एरे में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन। जो हमें की सर्च करना है वो है 14। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मिड फाइंड करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ये 2। ओके, यानी ये हो गया हमारा मिड एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस केस होगा, बेस केसेस हमारा क्या हो गया कि हमारा स्टार्ट और एंड। अगर मेरा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हुआ तो इसका मतलब ये मेरा वैलिड एरे नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा -1। सेकेंड बेस केस क्या हो गया कि अगर मेरा मिड एलिमेंट ही मेरा 14 है तो फिर ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी ARR ऑफ मिड अगर मेरा इक्वल इक्वल के आ गया तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी एलिमेंट मुझे मिल गया। अदरवाइज ये क्या करेगा, इफ ARR
ऑफ मिड, जो मेरा मिडिल एलिमेंट है उससे बड़ा है मेरा जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, जो कि ऑब्वियस है। मिडिल एलिमेंट मेरा 6 है और मुझे जो सर्च करना है एलिमेंट वो 14 है। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि ये के वैल्यू मेरा बड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये राइट साइड ऑफ द एलिमेंट पर सर्च करेगा। अदरवाइज ये अगर मेरा मिड एलिमेंट बड़ा हो गया जो वैल्यू मुझे सर्च करना है, तो फिर ये लेफ्ट साइड में अपना सर्च ऑपरेशन करेगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये रिटर्न कर देगा बाइनरी सर्च, और इसमें सर्च होगा टू द राइट हाफ। इसमें मेरा एरे पास होगा, मिड प्लस 1 से मैं सर्चिंग स्टार्ट करूंगा। यहां से मैं सर्चिंग स्टार्ट करूंगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड जाएगा और एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो जाएगा। एल्स मुझे राइट पोर्शन में, मुझे लेफ्ट पोर्शन में सर्च करना है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा बाइनरी सर्च, और इसमें मेरा जाएगा एरे स्टार्टिंग इंडेक्स मिड माइनस 1 तक मुझे चेक करना है, और जो एलिमेंट मुझे चेक करना है। ओके, तो ये हो गया कोड हमारा बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन का।